ये हमेशा से जदुवंशी और रघुवंशी आपस में भाई रहे हैं। हाँ, इनको तोड़ने की राजनीति, हाँ, इस पर भी एक जांच बैठनी चाहिए कि आखिर ये मुद्दा इतना हाईलाइटेड कैसे हो रहा है, इसको फायदा किसको हो रहा है राजनीति से। आप देखिएगा कि जब उस बच्चे की पिटाई हो रही थी तो वो वीडियो फेसबुक ने बैन नहीं किया। सवाल तो फेसबुक पर भी उठ रहा है कि आप अडानी के विरोध में लिखते हो तो आपका रीच कम हो जाता है, जब आप प्रधानमंत्री के समर्थन में लिखते हो तो आपका रीच बढ़ जाता है। कौन सा कंटेंट दिखाना है और कौन सा कंटेंट को हाइड कर देना है, ये फेसबुक भी अब राजनीति करने लगा है। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसे जाति का रंग बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हम 21वीं सदी में हैं। इसे महागठबंधन के नेताओं को और खासकर बिहार के युवाओं को समझना होगा कि जदुवंशी और रघुवंशी दोनों ही भाई हैं। करनी हम राजपूतों की मां है, ठीक है ना, उनके ऊपर कोई भी बयान नहीं होना चाहिए। हाँ। अगर जो नेता इसमें दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या पुलिस की किस चीज का इंतजार कर रही है? आप मोदी के समर्थन में कुछ लिखिए, आपका रीच फेसबुक पर बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पे ये जो दावा हो रहा था कि वो गोदी मीडिया हो गया है, आज की डेट में सोशल मीडिया भी मोदी जी के गोद में जाके बैठ गया है। क्यों नहीं आप मजदूरी के ऊपर चर्चा करते हो? अभी बिहार खाद का सीजन अभी आएगा, अभी किसानों को खाद की जरूरत पड़ेगी, खाद बिहार को कम क्यों मिल रहा है, इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं होती है? इन सबों चीजों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। केवल आप जो चाहते हो, जो फिल्टर करती है भारतीय जनता पार्टी और उसकी आईटी की टीम, केवल उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। चलिए, छपरा का जो मामला है उसको लेकर के सोशल मीडिया से लेकर के दो जाति अपने आप लड़ रहे हैं और एक तरह से समाज को भी लड़वा रहे हैं। फेसबुक का कमेंट देख लीजिए, यूट्यूब का कमेंट देख लीजिए, सोशल मीडिया का कोई भी साइट देख लीजिए, दोनों जाति के लोग आपस में एक दूसरे को दुश्मन बना रहे हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो इस स्थिति में भी लोगों को समझा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये मामला जो है वो कुछ लोगों का है, उसको समाज का तूल ना दिया जाए, समाज का मामला नहीं बनाया जाए। हमारे साथ अभिजीत सिंह चौहान है जो जन अधिकार पार्टी यानी पप्पू यादव के पार्टी के प्रवक्ता हैं। सारण का जो मामला हुआ, क्या राजनीति से की जा रही है या कोई असामाजिक तत्व इसका फायदा उठा रहा है या क्या है ये मामला? देखिए, सारण का जो मामला है ना, हाँ, जिसको दिखाया जा रहा है कि जदुवंशी और रघुवंशी, ये हमेशा से जदुवंशी और रघुवंशी आपस में भाई रहे हैं। हाँ, इनको तोड़ने की राजनीति, हाँ, इस पर भी एक जांच बैठनी चाहिए कि आखिर ये मुद्दा इतना हाईलाइटेड कैसे हो रहा है, इसको फायदा किसको हो रहा है राजनीति से। क्या भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा तो नहीं कमाना चाहती है? महागठबंधन जहां 7 से 8 दल एक तरफ खड़े हो गए हैं, आने वाले 24 में 40 में से एक भी सीट जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं जाने वाली है, तो क्या वो कहीं अगड़ा और पिछड़ा की राजनीति तो नहीं कर रहा है? हमारे भाई और रघुवंशी को तोड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो इसके ऊपर पहले एक जांच कमेटी होनी चाहिए, पुलिस रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। और सबसे पहले जो सोशल मीडिया, जिसके माध्यम से मैं आपसे बात भी कर रहा हूं, आप देखिएगा कि जब उस बच्चे की पिटाई हो रही थी तो वो वीडियो फेसबुक ने बैन नहीं किया। सवाल तो फेसबुक पर भी उठ रहा है कि आप अडानी के विरोध में लिखते हो तो आपका रीच कम हो जाता है, जब आप प्रधानमंत्री के समर्थन में लिखते हो तो आपका रीच बढ़ जाता है। कौन सा कंटेंट दिखाना है और कौन सा कंटेंट को हाइड कर देना है, ये फेसबुक भी अब राजनीति करने लगा है। फेसबुक प्लेटफॉर्म भी अब राजनीति करने लगा है। तो छपरा के तमाम लोगों से मैं अपील करूंगा और बिहार के तमाम युवाओं से भी अपील करूंगा कि ये पुलिस और प्रशासन का काम है। हमारे नेता रूबन में भी गए थे, जहां दोनों पीड़ित से मिले भी थे, और वो वापस आ रहे हैं, तो हम लोग छपरा भी जाएंगे। और उन्होंने मुख्यमंत्री और डीजीपी से भी बात किया कि इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए और कार्रवाई हो। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसे जाति का रंग बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हम 21वीं सदी में हैं और आज हमारा देश सबसे ज्यादा युवा का देश है। इसे जाति से मत बांटिए, इसे धर्म में मत बांटिए, जो भारतीय जनता पार्टी करते आ रही है पिछले 8 सालों से और सत्ता का रोटी सेक रही है, इसे रोकना होगा। इसे महागठबंधन के नेताओं को और खासकर बिहार के युवाओं को समझना होगा कि जदुवंशी और रघुवंशी दोनों ही भाई हैं। अगर एक दाहिना है तो एक बायां है। एक सवाल है हमारा कि जो लोग इस मामले को भड़काए, एक यूट्यूबर का भी नाम आ रहा है, करनी सेना का भी नाम आ रहा है कि करनी सेना भी तोल मोल नहीं की और भावनाओं के साथ में जा करके, जिनका इनसे कोई मतलब भी नहीं था उस परिवार से, उसके भी घर को, उन लोगों को अब क्या बोलना? देखिए, ऐसा है कि पहले तो करनी सेना एक संगठन है और करनी हम राजपूतों की मां है, ठीक है ना, उनके ऊपर कोई भी बयान नहीं होना चाहिए।
माँ के ऊपर कोई बयान नहीं होना चाहिए। और जहां तक आप कह रहे हो कि करनी सेना ने कुछ किया, इसका कोई एविडेंस है पुलिस के पास? अगर है तो वो कोर्ट में जाए। लेकिन उलूल जुलूल किसी भी संगठन के ऊपर आप कुछ भी आरोप लगा दें, ये नहीं चलेगा। किसी का घर जला, हो सकता है गुमराह करने के लिए कुछ मुट्ठी भर लोगों ने जला दिया हो, इस साजिश को जो है उससे ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर ले जाने की कार्रवाई चल रही हो, उसको जिसने कई पत्रकार गए वहां, उन्होंने कहा कि मुबारकपुर में कई क्षत्रिय नेता ने कहा कि आप लोग इकट्ठा होइए, जाने का बाइक का पूरा वीडियो है। उनके पास कोई फुटेज है? हाँ, उनके पास नेताओं का फुटेज है तो नेताओं के ऊपर कार्रवाई हो। हाँ। कौन रोक रहा है? अगर जो नेता इसमें दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या पुलिस किस चीज का इंतजार कर रही है? किस चीज का पुलिस इंतजार कर रही है? उनको अंदर करिए। लेकिन 144 भी लगाया गया वहाँ। सर, मैं धारा 144 लगाया गया, अभी कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई है, कितने लोगों की कुर्ती हुई है? इस पर सीबीआई इंक्वायरी, सीबीआई तो खैर मोदी जी की है, उससे कुछ होना नहीं है, क्योंकि ये साजिश के पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है, ये निश्चित मान के चलिए। आप ऐसे नहीं ना कह सकते कि बीजेपी ने ये करवाया। ये आपके पास क्या ठोस? जाति और धर्म, जाति और धर्म का खेल कौन खेलता है? भारतीय जनता पार्टी खेलती है। भारतीय जनता पार्टी उस यूट्यूबर को वीडियो बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा, क्या करनी सेना वहां पहुंची तो क्या भारतीय जनता पार्टी? मुझे ये बताइए कि फेसबुक पर जब वो कंटेंट चल रहा था वो अभी तक बैन क्यों नहीं हुआ? यहाँ आपका सवाल क्यों नहीं बैन हुआ? मुझे ये बताइए क्यों नहीं बैन हुआ? जो यूट्यूब पे चल रहा था वो क्यों नहीं बैन हुआ? मुझे ये बताइए। अभी आप मोदी के खिलाफ कुछ लिखिए, आपका रीच कम हो जाएगा। अच्छा, एक और सवाल है कि जो आपस में जो लोग लड़ रहे हैं सोशल मीडिया पे, या एक तरह से तनाव हो गया है दोनों समाज में, उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं? कैसे ये समरसता वापस? देखिए, किसी को लड़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसके तथ्यों की जांच होनी चाहिए कि क्यों 3 लड़कों को बुला के मारा गया, ये बात शुरू कहां से हुई, और इसके ऊपर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। इसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, इसको दूध का दूध और पानी का पानी पूरे बिहार की जनता के सामने आना चाहिए कि इसमें आखिर खेल है क्या, ये माजरा क्या है, आखिर ये क्यों घटित हुआ है, क्यों किसी 3 बच्चों को जो आर्मी या किसी की भी ट्रेनिंग करते थे, आखिर उनके ऊपर ऐसा क्या विवाद था जो मौत के हवाले कर दिया गया उनको। अभी आरा में भी एक लड़के को मार दिया गया, आप देखिए, आरा में भी एक लड़के को मार दिया गया। आज सुबह 10 बजे मेरे खुद के विधानसभा पूर्वी चंपारण ढाका के एक लड़के को रक्सौल में गोली मार दिया गया, ट्रेन से उतरा और स्टेशन के बाहर से गोली मार दिया गया। तो इस सब चीजों की जांच होनी चाहिए, ये सेंसिटिव चीजें हैं, इसमें प्रशासन को मदद करना चाहिए, और प्रशासन जो इसके ऊपर रिपोर्ट ला रही है उसको सदन में जो नेता लोग हैं उसे सदन में उठाना चाहिए। अब सदन में राहुल गांधी कल बोल रहे थे बेरोजगारी के ऊपर, जो है किसान के ऊपर, मजदूर के ऊपर, लेकिन बाहर क्या आया? केवल अडानी और मोदी के फोटो के ऊपर सिर्फ राजनीति हो रही है। क्यों नहीं आप रोजगार के ऊपर चर्चा करते हो? क्यों नहीं आप मजदूरी के ऊपर चर्चा करते हो? अभी बिहार खाद का सीजन अभी आएगा, अभी किसानों को खाद की जरूरत पड़ेगी, खाद बिहार को कम क्यों मिल रहा है, इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं होती है? इन सब चीजों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। केवल आप जो चाहते हो, जो फिल्टर करती है भारतीय जनता पार्टी और उसकी आईटी की टीम, केवल उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो अभिजीत सिंह चौहान ने बहुत अच्छी बात कही कि रघुवंशी और यदुवंशी दोनों भाई हैं, दोनों को मिल करके रहना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं किसी की साजिश से उसमें नहीं पड़ना चाहिए। आपसी जो समरसता है उसको बना करके रखिए। बिहार जो है अन्य मुद्दों पर लड़े तो ज्यादा अच्छा है, जिसमें बेरोजगारी और खास करके जो एजुकेशन व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, उस पर बात हो तो ज्यादा अच्छा है। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।